राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अब शरीर बुढ़ापे में आ गया है, अब जीवन में कुछ सचेतना जागी है आपके दिव्य प्रवचन सुनकर कि हमें भी भगवत प्राप्ति होनी है। महाराज जी, इस अवस्था में सरल उपाय क्या है महाराज जी? क्या दान पुण्य, पूजा पाठ? कुछ इससे दान पुण्य से कुछ नहीं होना, पूजा पाठ के लिए समय नहीं रह गया। तो अभी सरल उपाय राधा 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 राधा, और कुछ भी ना? अरे और कुछ करना क्या बाकी रह गया जब राधा राधा रट रहे हैं? सब कुछ करके तो हम बोल रहे राधा राधा। पर महाराज जी, हमें लगता है कि और ये बहुत कुछ करना चाहिए, मतलब ये सब अहंकार पुष्ट होने की बातें हैं। कुछ नहीं करना, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। पर जिसके पास इतनी छोटी थोड़ी आयु रह गई है उसका भी करना पड़ जाएगा राधा राधा से। सबकी थोड़ी आयु है यार, पता नहीं चला हमें आज लगता है कि हम जैसे कल घर से भागे हो। 50-55 वर्ष, 55-56 साल की आयु है, तो 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, ऐसे 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए। आज हमको वही ऐसे जब देखो तो कल वाला दिन लगता है कि जैसे कल भगे हो घर से, ऐसा लगता है। तो आयु तो ऐसे व्यतीत होती चली जाती कि पता ही नहीं चलता है। तो जितनी आयु अब बची है, अब हम राधा 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 राधा, तो इसी से हमारा मंगल हो जाएगा। शशांक द्विवेदी जी, लखनऊ से। शाम से दस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सानिध्य में आने के पश्चात सही व गलत की जानकारी हुई। आज ये जानते हुए भी कि ये गलत है, किंतु मन बार बार वही क्रिया दोहराने का प्रयास करता है। इससे कैसे बचने का प्रयास करें महाराज जी? ये सबका प्रश्न है, आपका ही नहीं, सबका है। पहली बात तो जिस बात को हम जानते हैं गलत है, उसके संग से बचना है हमें। अगर हमारा संग हुआ और हमारे अंदर कमजोरी भी है तो हम गिर जाएंगे। पहले हमें दूरी बनानी होगी, और अधिक से अधिक नाम जप करने से मन परिपक्व होने लगता है। ऐसा वैराग्य होने लगता है कि सब जहां जहां मन जाता है वहां वहां उसे अच्छा नहीं लगता। नाम जप का प्रभाव जब होता है तो जहां जिन विषयों में, जिन भोगों में हम पतित होते हैं, उन भोगों में जैसे मन जाता भी है तो विचार हो कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे, बहुत जन्म भोगा, वो एक निराश हो जाता है। इतना सुंदर विचार अंदर आ जाते हैं कि विचारों के द्वारा उसके विचार को बाधित कर देता है। जो कुविचार मन ने दिया ना, तो सद विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आखिर कब तक करेंगे, कब तक ये सब? पूरे जीवन लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। संसार में अनेकों बार जन्म हुआ, इन्हीं भोगों को भोगा, आज तक तृप्ति नहीं हुई। अब तो भगवान का भजन कर लेने दो। क्यों बार बार मन हमको विषयों में ले जा रहा है? क्यों बार बार जा? वो अंदर से इतने अच्छे विचार आते हैं कि कुविचारों पर हावी हो जाते हैं और मन निराश हो जाता है, फिर उसको परास्त नहीं कर पाता। और अगर हमारे पास भजन की कमी है तो कुविचार उत्पन्न हुआ, अमुक भोग, तो हमारी बुद्धि उसके सुख को दिखाने लगती है कि ऐसे से ऐसे ऐसे से, और जहां उसके सुख भोग का चिंतन हुआ तब बावला हो गया और वो भ्रष्ट हो गया, उस भोग में पतित हो गया। वो भोग उसे अपने में आकर्षित कर लिया। संगम त्यजेत मिथुनम वृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है या भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो गलत संग का त्याग करे। जैसे मोबाइल से भी गलत संग होता है और व्यवहार में भी गलत संग होता है, तो मोबाइल से भी कोई गलत बात न देखे। बाहर भी जो गलत हमें उत्साह देने वाले व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उससे हमें बचना चाहिए। खान पान सुधारना चाहिए। मन जहां जाए वहां से बार बार हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। यही प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को रोक सकते हैं। पहला विचार, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो तसाए। हमें विचारवान बनना है। कुविचार के ऊपर सदविचार यदि हावी हो जाए है बहुत कठिन। देखो, हमारा मन कह रहा है हमको ये चीज भोगना है, और अगर वो पास है तो आप जीत नहीं सकते।
और अगर दूरी है तो मन बार बार कहेगा आप रोक सकते हो। तो सबसे पहले हमें संगम त्यजेत, संग का त्याग करना है। संग जो कुसंग है उसका त्याग करना है। यदि हम कुसंग का त्याग कर ले गए और खूब भगवान नाम जप करें और पवित्र भोजन करें और पवित्र आचरण करें तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। मन, लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इसमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक लड़ना है। ये बहुत लंबा युद्ध है, कोई 2-4 साल या 2-4 महीने का युद्ध नहीं है। ये बहुत लंबा युद्ध है और इससे जीत गए तो मन को जो जीत गया वही महात्मा हो गया। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन को जो चेला बना ले वही गुरु। नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, और जो मन को चेला बना ले वही गुरु है। और वही सच्चा गुरु जो अपने मन को चेला बना ले। नहीं तो मन के चेला सब है, कोई बिरला ऐसा सिद्ध पुरुष होगा जिसने मन को अपने अधीन कर लिया। नहीं, सब मन के अधीन है। ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब इसी में सब लगा हुआ है व्यवहार। तो हम धैर्य पूर्वक उकताए नहीं। अगर हमको मन गिरा देता है तो निराश ना हो, फिर उत्साहित होकर खड़े हों, फिर इससे लड़ने की कोशिश करें। बार बार हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में परमात्मा है, हमारे पक्ष में भगवान है। क्योंकि नाम जप कर रहे हैं और भगवान की शरण में, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। हमें बार बार बराबर अभ्यास करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिस का कार्य है तो उसमें लिख करके नाम जप कर सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने, हाँ नहीं ठीक, ये बात ठीक है। लैपटॉप में मान लो आपने 10,000 नाम लिखे, 5,000 नाम लिखे और आपने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और सब डिलीट कर दिया और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो भी भजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो। इससे मन लगेगा, इससे मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक बात है। हर्षित अग्रवाल जी, नोएडा से। महाराज जी, कितने समय में हम भजन सिमरन के जरिए उस परमात्मा का दीदार कर सकते हैं? इतना। इसे निमेष कहते हैं, इसे निमेष कहते हैं। एक निमेष में दर्शन हो सकता है, पर व्याकुलता चाहिए। ऐसा रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, हृदय व्याकुल है, भगवान से वो रो रो के पुकार रहा है, तो एक निमेष में दर्शन हो सकते हैं। बस वो व्याकुलता पैदा करने में समय लगता है, भगवत प्राप्ति में समय नहीं है। शरीर से, संसार से मोह हटाकर भगवान में अपने मोह को लगा देना, ममता को लगा देना, और निरंतर नाम जप करते हुए जब हम समय व्यतीत कर, तो व्याकुलता पैदा होती भगवान के मिलन की। जिसको इतनी व्याकुलता पैदा हुई कि यदि अब भगवान न मिले तो हमारे प्राण छूट जाएंगे, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। समय आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 सेकंड में भी हो सकते हैं और हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते, हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते और 1 सेकंड में हो सकते हैं। भगवान कृपा करें अभी मिल लें। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के लिए व्याकुल हों, ये हमारी तरफ से है। और वो जब चाहे तब मिल लें। उनकी कृपा, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें तो वो विवश हो जाएंगे। नहीं, हम रो रो कर प्रार्थना करें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा मित्र बिना रोए किसने पाया। तो जब अंदर से व्याकुलता पैदा हो जाए, अभी देखो भोगों की व्याकुलता है, भगवान की व्याकुलता नहीं। जब भगवान की व्याकुलता हो, थोड़ा किसी से प्रेम किया हो तो व्याकुलता तुम्हें समझ में आएगी। नहीं, वैसे भी मतलब तो आप इसे जैसे जैसे अर्जुन के दर्शन कृष्ण जी कराए थे, आप भी करा सकते हैं हमारे। देखो न, तो अर्जुन होना यार, हम श्री कृष्ण है। मेरे नहीं, आप सबके श्री कृष्ण। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि व्याकुलता तो थोड़ी समझ में आवे जब अपना किसी से प्यार हुआ हो और वो बहुत दूर हो,
और हम उससे मिल ना पा रहे हो, और मिलने के लिए जो छटपटाहट होती है, उस व्याकुलता को थोड़ा सा अनुभव करो। अगर किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको एक बार लगता है एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी मित्र से बात करना नहीं अच्छा, उसको उससे बात करना अच्छा लगेगा जो उसके पड़ोस में रह रहा है। नहीं यार, तुमने देखा था क्या? हमने देखा था। तो आज कैसे कपड़े पहने थे? आज की वो उसकी बात करना चाहता है। यही इसी को इधर पलट दो, इसे उसको भक्तों से बात करने में अच्छा लगता है। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान का प्रेमी भक्त वो हमारे प्रभु की बात करेगा। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा। और भगवान से आशिकी करना कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता। इसलिए डट के भजन करो, और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। रोहित जी, आयरलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें श्री राधा नाम भगवान घर में विराजमान करने की इच्छा है। इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां ध्यान रखने? हम विदेश में रहते हैं महाराज जी, कई बार घर से बाहर दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो कोई विशेष सावधानी नहीं है। जो तुम भोग पाते हो वही भोग लगा दो। जल से यमुना जल या गंगा जल जो पर्याप्त आपको जहां से मिल जाए उससे स्नान करा दो, रुमाल से पोंछ दो, इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो। बिल्कुल सरल बात। और जहां जाओ एक छोटी सी डलिया रख लो, या उसमें रख के नाम सेवा ले जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई कठिन कार्य थोड़ी। तो कभी भी बाहर जाना पड़ता है बाहर देश में, और वहाँ खाना भी पड़ता है बाहर, क्योंकि घर नहीं रहते हैं। तो घर में जो रहते हैं उनको सेवा दे दो कि आप सेवा करो तब तक के लिए। तो कोई अपराध तो नहीं है ऐसे? हम लोग बाहर खाते हैं, वहाँ नहीं, घर में सेवा होती रहेगी। हाँ, तो कोई अपराध नहीं, कोई अपराध। देखो, अब व्यापार में या हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं या नौकरी में, अब खान पान की तो बड़ी अशुद्धता है। अब अगर उसको देखे कि खान पान अशुद्ध है तो फिर भजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भजन करो जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। मदिरा मांस का सेवन भर न करे, और फिर जो जैसे हो अपना बाहर खाना पड़ता तो कहीं पूछिए कि क्या प्याज लहसुन का बिना मिलेगा, तो कहते नहीं, आप दूसरी जगह देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर वो भी हाँ कह दे तो पात्र तो वही है। और वो सब देखो, प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। हम आपको बताएं, जैसे मांस है, मदिरा है, इनमें तो निषेध है एकदम। अब प्याज लहसुन क्या तमोगुणी है, जहाँ आलू पैदा होता है वहीं पैदा होता है। थोड़ा इसके लिए मना है। तो भजन में सात्विक भाव में ठाकुर को भोग नहीं लगाया जाता, और इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अधिकतर लोग व्यापारी, नौकरी पेशा वाले, पढ़ने लिखने वाले जो होटलों में ही भोजन पाते हैं, और होटलों में बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। इसलिए पाओ जहां जैसा मिले और राधा राधा गाओ। हाँ, जियो किसी तरह भगवान से जुड़ो। नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। हम तो प्रधानता देंगे कि आप नाम जप करो, आप भगवान से जुड़ो। जैसे भी, जैसी भी स्थिति, मान लो जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते, एक बात हमारी समझो, जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते तो आप अच्छाई तो पकड़ सकते हो ना। तो अच्छाई को पकड़ो। अच्छाई में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी बुराई छुड़ा देगी। आप यहाँ आना शुरू करो। मान लो बोले हम शराब छोड़ देंगे तब बाबा के पास जाएंगे, तो मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो, अगर भोजन शुद्ध मिल जाए, कोशिश करे। घर वाला तो पवित्रता से कर सकता है, लेकिन बाहर जो व्यापार नौकरी, इनमें उनकी पवित्रता, तो आप नाम जप कीजिए, जैसे बने वैसे नाम जप कीजिए। हमारा उद्देश्य जीव भगवान से जुड़े। विषयों को तभी छोड़ सकता है जब वो भगवान से जुड़ेगा। भगवान से जुड़ने पर जीव का मंगल है। अगर खान पान के चक्कर में पड़ेगा तो अब वो सोचेगा कि जब हम सब छोड़ देंगे तब जपेंगे, तो हो सकता है शरीर छूट जाए, आप ना छोड़ पाओ।
तो इसलिए अब आज से नाम जप करो और जैसी परिस्थिति में हो वैसे जियो, धीरे धीरे सुधार कर लो। महाराज जी काफियों को तो प्याज से बहुत प्यार है, प्याज के बिना मतलब बात नहीं बनेगी, मतलब वो नाम छोड़ सकते। वो राधा राधा तो पकड़ो, राधा राधा पकड़ो जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मान लो वो नहीं छोड़ सकते तो ये पकड़ तो सकते हो, राधा नाम पकड़ लो, भगवान नाम पकड़ लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम कह रहे सब ठीक हो जाएगा। आप राधा राधा जपो, आप भगवान नाम जपो, बड़ी सामर्थ्य है। लेकिन बहुत सी समस्याएं समाज में है, बड़ी समस्याएं हैं। एक तो मान लो जिनको पसंद है, और एक जो छोड़ना भी चाहते हैं वो नहीं छोड़ पाते। आप एक पैकेट चिप्स लीजिए, उसमें भी लहसुन पड़ा मिलेगा। आप कुछ भी लीजिए, खान पान की सामग्री, प्रायः एक दो पैकेट, एक दो चीजों की बात नहीं कहते, बकाया हर चीज में आपको मिलेगा ऐसा। तो जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्वाह करो और नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल। हम जोर देंगे कि आप शराब छोड़ो, आप मांस छोड़ो, जो छोड़ा जा सकता है। आप परिस्त्री गमन छोड़ो, गंदे आचरण, हिंसा छोड़ो। अब जैसे प्याज लहसुन मान लो इस स्थिति में, तो कोशिश करो छोड़ने की। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो चलो, हमारे साथ चलो, भगवत मार्ग में चलो, धीरे धीरे चलो। तुम्हारा मन खुद इतना पवित्र होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, छूट जाएगा। पर कुछ लोग तो अच्छा नहीं लगता, छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको कई जगह जाना होता है, भोजन पाना होता है, वो सब पवित्रता नहीं मिलती है। बाहर पवित्रता नहीं यार, कितना भी कहो, कितना भी कहो, बाहर पवित्रता नहीं। आप भले आप वो मानो कि आपकी थाली में बिल्कुल स्वच्छ साफ होके आए, वो सब तो वो किसी तरह निर्वाह करना, वहां पवित्रता का क्या व्यवहार। तो इसलिए नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। पराग जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अभी तक तो मन को बार बार खींच खींच कर वापस मंत्र में लाने का प्रयास चल रहा है, और कभी कभी व्यक्ति वस्तु स्थान में गुरु इष्ट को देखने का असफल प्रयास होता है। गुरुदेव, ये खींचतान बहुत विचलित कर रही है मन की इस दशा ये चलता, ये महाभारत चलेगा ये महाभारत चलेगा। वो 18 दिन में खत्म हुआ था, ये 18 वर्ष में भी खत्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं पुष्ट है, बहुत जन्मों से। अब हमको उसको नष्ट करने का अवसर मिला है, तो हम प्रयासरत है, लेकिन सफलता भगवान की कृपा के आश्रित है। प्रयास हम करते रहे, हारे ना। बहुत बड़ा युद्ध है यार, हम लोग पूरा जीवन हो गया ना। मतलब आपके तो और भी कार्य है, हमारे तो केवल एक ही कार्य था, भजन। तो हमने देखा है ये बहुत बड़ा युद्ध है, कभी कभी रो पड़ता है हृदय। हाँ, नहीं अब रोना आ जाएगा, आगे चलते रहो, अब नाम जप करते रहो, आगे आ जाएगा, रोना आ जाएगा। जब आप हारेंगे तो हारा पुरुष रोता है, हारे को हरिनाम, जो यहाँ हार गया वही जीत जाता है, भगवान फिर उसे जिता देते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना तो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी, जो ही नीचे गया सो ही मारा, ऐसे वो गोल पे पहुंच गया पहुंच गया ना। तो ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है, तो लगा कि नीचे गिरा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, भगवान ने मारा उससे ऊपर, जो नीचे गिरते गिरते कि वो लक्ष्य पे पहुंच गया, वो गोल पे पहुंच गया। इसलिए हमें हारना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि अहंकार नष्ट होगा। जब मैं थक जाऊंगा ये सब करते करते, तब रोना आ जाएगा कि प्रभु मैं हार गया हूं। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई, जब प्रभु पेरक बरजय। हे प्रभु, आप ही इस मन की डोरी हाथ में लिए हुए हो, आप रोक दो। हमने तो हर उपाय करके देख लिया, ये नहीं रुक रहा नाथ, ये बार बार गंदे विषयों में जाता है। प्रभु आप रोक लो, आप बचा लो मुझे विषयों से। तो फिर भगवान की कृपा हुई। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम,
राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिसकी लौलेस कृपा मात्र से मंदमति तुलसीदास परम विश्राम को प्राप्त हो गया, ऐसे प्रभु के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है प्रभु। तो हम ये जो लड़ रहे हैं अपने मन से, ये प्रभु देख रहे हैं और इसी बात का हमें इनाम मिलेगा कि प्रभु हम पर रीझ करके जिता देंगे हमको। नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब जब तक श्वास रहेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इस राह में कोई साथी नहीं मिलता, कोई साथी नहीं है इस राह में, कोई साथी नहीं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। यार तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलेगा सत्य में चलने पर। साथी केवल एक परमात्मा ही होगा और तुम्हारी अनुभूतियां होंगी तब चल। अच्छे आदमी का कोई साथ नहीं देता, बुरे आदमी के दसियों मित्र होते हैं लेकिन अच्छे आदमी के मित्र नहीं होते। इसलिए अच्छे आदमी बनो और भगवान को अपना दोस्त बनाओ और ये युद्ध जारी रखो। बार बार मन को हटाकर विषयों से भगवान में लगाओ, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। ये जो आप जल रहे हो, आप लड़ रहे हो मन से, इसका इनाम मिलेगा। आप निहाल हो जाओगे, आप आनंद मगन हो जाओगे। जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओगे। महर्षि, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे पता लगता है क्या महाराज इसका सोपान क्या है महाराज? जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा 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 वो पागल सा बना देगा। अब वो चाहिए ही, मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा और 10% में आके रुक जाता है। और अगर 50% पे फिर से इसको वो संयोग बैठा दिया तो फिर बढ़ जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला। तो इसलिए संयोग ही ना होने पाए। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर से एक क्लियर के लिए पूछ रहा हूँ, क्या 10% से फिर 100 हो जाता? इसीलिए कहता हूं कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है। और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूं। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है, आपको लगेगा मैं वही हूं,
जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वहीं हूं, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, अध्यात्म के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। इसलिए चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही, वो तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से विनय है, हारिएगा मत। इस विषय में ये मत हारिएगा कि मैं अब हार गया और भजन करना छोड़कर विषयों में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये जीवन की बाजी है और जीतना ही जीतना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हारना अहंकार को है, जीतना हमें है। हम भगवान की शरणागति के बल से भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। एक साधक आए थे, वो बहुत विकल होके कह रहे थे कि मैं हार गया और मेरे को अभी लग रहा है संसार ही चले जाऊं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना महाराज जी? हम आपको एक घटना बताते हैं कि ये 20-25 वर्ष पहले की बात है कि एक साधक वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाते थे। बहुत अच्छे साधक थे, गोरे पीले तगड़े हष्ट पुष्ट दंडोती परिक्रमा लगाते थे। नई अवस्था थी, तो वो जिस कपड़े पर लेटकर दंडोती परिक्रमा लगाते थे, एक जर्मनी की स्त्री जो लड़की थी, वो देखकर प्रभावित हुई और उसने जर्मनी का नोट समर्पित किया। वो लगाते ही रहते थे दंडोती। तो उनका बाबा, एक भगत आई थी, उसने नोट दिया। अरे उनका बच्चो बच्चो बच्चो, अब अगली बार से उसको डांट देना, पैसा मत लेना, उसको खड़े मत होने देना। दूसरे दिन गए, वो तो रोज हम परिक्रमा लगाते थे रात्रि में 2 बजे से 2 बजे सूर्योदय होते होते सब हो जाता था। बोले बाबा आज वो हमारा चद्दर ले गई है और इतने नोट दे। हमका फिर महाराज जय श्री महाराज, तुरंत अपने को बदला कि मतलब आप शिष्य हो तो, लेकिन जब देखा तो हमका हो ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क, तो हमका महाराज आप संत हो, आप देख लो जैसा। फिर महाराज कहानी आगे बढ़ती चली गई और उनकी दशा ही अलग हो गई। मतलब इतनी मित्रता हो गई कि अब उसने बाइक खरीद दी, बाइक में और घूमना, खत्म दंडोती परिक्रमा। तो ये क्या माया क्या करती है कि जैसे हम लोग भगवत मार्ग में लगे तो दाने डालती है, क्योंकि हमारी कमजोरी पता है ना उसको कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, अंदर है वो बैठी, मनई में तो बैठी है, तो वही चीज हमें देगी, वही संयोग कराएगी। अब हमको लगता है कि भगवान तो कल भी मिल सकते हैं, बस ये बात हो जाती है, हम भूल कर जाते हैं। हमें लगता है आज हम ये खा लेते हैं, कल भगवान तो मिल ही जाएंगे। और भोग इतने मनोहर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि हम भगवान को छोड़ देते हैं और भोगों में भ्रष्ट हो जाते हैं। ये मतलब 1-2 की कहानी नहीं है, ये लाखों चलने वालों को मार के गिरा दिया माया ने। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसा है जो इससे बाहर निकल पावे, नहीं तो बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। भगवान अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। वही कृपा करे तो वही निकला जा सकता है। हाँ। इस वीडियो में प्रयुक्त आध्यात्मिक वाणी श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी की है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।